मित्रों नमस्कार। मैं अपनी राशि की श्रृंखला के अंतर्गत आज बात करेंगे सिंह राशि की। अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर हो, शरीर उसका लंबा चौड़ा हो, त्वचा में निखार हो, अपनी बात में अडिग हो, तो प्रायः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति का सूर्य बहुत बली है। जरूरी नहीं है कि उसकी सूर्य राशि हो या उसकी सिंह लग्न ही हो, मतलब सूर्य की राशि सिंह लग्न ही हो। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष अपनी राशियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और ये हमारी काल पुरुष की कुंडली की श्रृंखला में ये 5वीं राशि है। हर राशि को एक 12 राशियों में से हर राशि को एक एक नंबर दिया गया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, माने ये 5वीं राशि है। वैसे भी इस राशि पर इस राशि का जो अधिपत्य है वो शरीर के अंग में हड्डियों में होता है और सम्मान में होता है। तो आइए आज जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं। मित्रों, राशि और लग्न में अंतर है। चंद्रमा अगर 5 नंबर में हो तो वो सिंह राशि हो गई, और अगर लग्न में आपका 5 नंबर हो तो आपकी लग्न हो गई। तो हमारा मतलब ये है कि यहाँ आप सिंह लग्न से आप इसको देखें। इस राशि के अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। ये हमारा ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें फिजिकल स्टेटस की बात करेंगे, माने भौतिक लक्षण इनके कैसे होते हैं, इनके विरोधी फल कैसे होते हैं, इनके लकी ईयर्स कौन कौन से हैं और इनके लिए नुकसानदायक वर्ष कौन से हैं, इनको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और इनका जो वर्क प्लेस है ये कहाँ ज़्यादातर काम करना पसंद करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में है तो किन किन पदों पर इनकी पोस्टिंग होती है, और अपने शरीर में और हड्डियों का से संबंधित इन्हें क्या बीमारियां होती हैं, इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे अपनी सिंह राशि पर। आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व आपसे एक निवेदन है हमारा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। देखिए, हमारे 9 ग्रहों में 9 ग्रह 12 राशियों पर हमारी कुंडली आधारित है। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी केवल एक राशि है, वो है चंद्रमा और दूसरा है सूर्य। चंद्रमा की कर्क राशि है और सूर्य की आपकी सिंह राशि है। तो सिंह राशि की बात करें, बाकी सारी राशियों की अपनी 2 राशियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि बुध की मिथुन और कन्या है, और शुक्र की वृष और तुला है, शनि की मकर और कुंभ है, और गुरु की धनु और मीन है। इस तरीके से राशियां हैं। तो हमारे सूर्य की केवल एक ही राशि है, सिंह राशि। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये गर्म तथा तप्त ग्रह है, अतः सिंह राशि वालों के स्वभाव में उत्तेजना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंह राशि वाले जिस बात पर अड़ गए वो अपना काम करना जो है, फिर वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। इनका जो स्वामी सूर्य है, सूर्य के बारे में हम बता चुके हैं, ग्रहों के राजा हैं ये एक स्थिर राशि होती है, माने अडिग। इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये काम होना है तो होना है। ज़्यादातर प्रायः गवर्नमेंट जॉब में जो अफसर अधिकारी वर्ग में जो लोग आते हैं वो सिंह राशि के लोग होते हैं। इनमें और इनकी जो शिक्षा होती है, शिक्षा बहुत ही इनकी अच्छी होती है। इनका जो विचार है ये बहुत अच्छी सोच विचार वाले व्यक्ति होते हैं। समझदारी इनके अंदर बहुत होती है और ये दूरदर्शी बहुत होते हैं। दूरदर्शिता इनके अंदर बहुत होती है। ये कल आने वाली परेशानियों को ये आज ही समझ लेते हैं और साथ में एक सामंजस्य बना करके रखते हैं। अगर परिवार के प्रमुख मुखिया की सिंह राशि है तो अनुशासन पर, माने शासन पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ इनकी होती है। इनका जो शरीर में स्थान वो हृदय में स्थान है। तो लिहाजा सिंह राशि वालों को ज़्यादातर प्रायः ये देखा गया है कि अगर सूर्य की पर अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है
तो इन्हें हृदयाघात माने हार्ट अटैक की स्थिति इनकी ज़्यादा बनती है अगर सूर्य इनका खराब है जन्म के समय, या सूर्य की स्थिति मतलब सूर्य का जो इनकी महादशा चली है उस महादशा के अंतर्गत अगर अन्य ग्रहों का इनके ऊपर प्रभाव अगर खराब आ गया तो इन्हें हार्ट फेल की स्थिति इनकी ज़्यादा होती है। ये प्रायः हड्डियों के कारक हैं। हड्डियों से संबंधित कभी कभी ये देखा गया है कि देखिए दुर्घटना होती है। हमारे एक मित्र हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल 1 मिनट में जो ले लेता हूँ, उनकी मैंने कुंडली देखी तो दुर्घटना का योग था लेकिन हड्डी टूटने का कोई योग नहीं था। तो मैंने जब उनसे ये बात बताई, हमने कहा देखिए पैर में तुम्हारे दुर्घटना होगी, हो सकता है कि पैर में क्षति आवे लेकिन हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वही कहने लगा ऐसा भी कहीं होता है कि पैर टूटे या पैर में चोट लगे और हड्डी को कोई नुकसान न हो, और ऐसा ही हुआ। सूर्य उनका बहुत बली था तो लिहाजा हड्डियां तो बच गई, मंगल उनका गड़बड़ था तो मांसपेशियों में क्षति हुई, तो उनकी मांसपेशियों में क्षति हुई। वो 6 महीने बिस्तर पर पड़े रहे, वो चल नहीं पाए। इनकी जो मतलब बीमारियां होती हृदय से संबंधित इनकी ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं। और इनका जो कारोबार है, कारोबार में ये डॉक्टर्स ये बनते हैं, मेडिकल स्टोर इनका काम ये होता है। और ख़ास तौर से मेडिसिन, अगर ये MD कोर्स करते हैं तो मेडिसिन के कारक हैं, मेडिसिन ये लोग करते हैं। रक्षाकर्मी होते हैं, रक्षाकर्मी में भी बहुत उच्च पदों पर ये जाते हैं। उच्च पदों का मतलब ये है कि सिपाही से ऊपर कर्नल और कर्नल से ऊपर तक ये चले जाते हैं। और इनके अंदर एक राज करने की एक अंदर इच्छा होती है कि ये जहाँ बैठते हैं ये अलग से ही पता लग जाता है कि अगर ये समाज में बैठे हैं तो दूर से ही जानकारी मिल जाती है कि ये जो अच्छा वक्ता है ये सिंह लग्न का स्वामी है या इसका सूर्य इसका बहुत ज़्यादा जो है मजबूत है। जन्म कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी होता है, लिहाजा पंचम स्थान से शिक्षा और संतान हम देखते हैं। तो ये शिक्षा और संतान इनकी बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग कृषि का भी कार्य करते हैं। अगर कृषि का कार्य करते हैं बहुत ही उन्नतशील ये कृषि करते हैं, एक अच्छे किसान होते हैं जिसे बोलते हैं अच्छे काश्तकार, और सरकार से पुरस्कृत भी होते हैं। सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले जो व्यक्ति, देखिए लग्न और राशि हम दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा आपका 5 नंबर में है, लग्न में अगर चंद्रमा है तो आपके लग्न भी होगी वही और राशि भी वही होगी, माने वो वर्गोत्तम मानी जाएगी। और वर्गोत्तम सिंह राशि वाले लोग जो है सरकार से पुरस्कृत होते हैं। अगर किसान हैं तो उन्हें अच्छे किसान का दर्जा मिलता है, अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें उस विभाग से उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है, सम्मानित किए जाते हैं। या अगर वो रक्षाकर्मी हैं तो भी उन्हें सम्मान मिलता है, कर्नल और जो सार्जेंट इत्यादि, ये जो ऊंचे पदों पर ये लोग जाते हैं। अगर ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो ये जो व्यवसाय करते हैं ये स्वर्ण से संबंधित जो है इनका व्यवसाय होता है, स्वर्णकार होते हैं। कच्चे सोने की बात करते हैं, रत्नों का काम करते हैं। रत्नों में इस तरह का काम कि कच्चे रत्न को लाना और उनके अच्छे शेप में उनको देने के बाद मार्केट में बेचना, इस तरीके का काम करते हैं। माइंस का ये काम करते हैं। माइंस माने धातु, ज़मीन से धातु निकालना, उसका प्योरीफाई करना, इस तरीके का ये इनके कारोबार होते हैं। और पंचम स्थान ये उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हैं। प्रायः सिंह राशि और सिंह लग्न वाले व्यक्ति जो हैं ये इलिटरेट, ये अनपढ़ कम देखे गए हैं, बहुत ही इनकी उच्च शिक्षा होती है। अब हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि इनका विरोधी फल कौन कौन सा होता है। देखिए अगर इनकी सिंह अगर आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में है तो इसका मतलब सूर्य की स्थिति नीच की है। तो जब सूर्य की स्थिति नीच की होती है तो क्या होता है, इनका जो विरोधी फल है इनके सम्मान पर बहुत चोट आती है। ये जहाँ काम करते हैं तो इनके अफसर जो अधिकारी इनसे नाराज़ रहते हैं, सम्मान पर इन्हें बड़ी समस्याएं आती हैं और इनके ऊपर कलंक बहुत लगता है। मतलब अनायास ही लोग इनके ऊपर आक्षेप लगाया करते हैं।
और परिवार में भी लोग इनकी बात को नहीं मानते हैं। ये तब जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय सूर्य की स्थिति अगर खराब हो। देखिए, हमने जो राशि का फल बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फल बता रहे हैं, जन्म के समय सूर्य की स्थिति को देख करके ही सिंह राशि का फल निकालना चाहिए। हम केवल एक राशि की बात कर रहे हैं। तो ये इनका विरोधी फल हो गया। बीमारियों के बारे में मैंने इनको जो बताई दिया, बिजनेस और व्यापार के बारे में हमने बताई दिया, यही हमने अपने थंबनेल में लिखा है। अब बात कर लेते हैं इनके लिए फ़ायदेमंद वर्ष कौन कौन से होंगे। देखिए, फ़ायदेमंद वर्ष इनके लिए 8वां वर्ष, ये इनके लिए अशुभ वर्ष है। और इसके बाद में 11वां वर्ष, 15 वर्ष, 21, 26, 55, 60 और 65 वर्ष इनके लिए अशुभ है। और 65 के बाद 67 और 68 वर्ष भी इनके लिए अशुभ है। प्रायः इन्हें हड्डियों से संबंधित अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। एक कुंडली मैंने देखी थी जिनका 50 से 60 बार जिनका हड्डियों में उन्हें समस्या आई, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई और डॉक्टर इलाज करते करते परेशान। तो जब मैंने उनकी जन्मांग को देखा तो मैंने सूर्य की स्थिति को बहुत ही नाजुक स्थिति में पाया। तो हमने कहा सूर्य की आराधना आप करें और साथ में इलाज भी कराएं, उपचार भी कराएं, तो दवा अतिशीघ्र लाभ करेगी और फ़ायदा भी होगा। तो ये इनके अशुभ वर्ष हो गया। अशुभ वर्ष की बात कर लेते हैं, पहला वर्ष, इसके बाद में चौथा वर्ष, छठा वर्ष, 9वां वर्ष और 26वां वर्ष। इसके बाद 29 वर्ष, 65 वर्ष और 65 वर्ष के बाद 66 वर्ष और फिर 76 वर्ष। ये इनके लिए शुभ वर्ष है। और 76 वर्ष के बाद तो वैसे भी ग्रह चाहे जितना मजबूत हो, सारे वर्ष अशुभ ही होते हैं। शरीर साथ नहीं देता, बॉडी ऑर्गन्स की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है, केवल ईश्वर का एक सहारा होता है। तो इसलिए सिंह राशि वाले ये सभी राशियों में ये उत्तम है, बशर्ते ये जन्म के समय सूर्य की स्थिति अच्छी हो। और सिंह राशि पर राहु और इनके जो विरोधी ग्रह हैं, शनि जैसे ग्रहों की दृष्टियाँ न हो या उनके साथ में उनकी युति न हो, तो ये सिंह राशि बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसा हमने अभी बताया है उस तरह से ये बात करती है। मित्रों, इसके साथ में हम सिंह राशि को समाप्त करते हैं और हम आप लोगों से यही चाहें कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने मित्रों को भी आप शेयर करें। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।